हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो में अपन जो है यूनिट बाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट 1 से यूनिट 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो है आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स की जो पीडीएफ है ये आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और जो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यूनिट 1 से क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिट 1 से आपका एक क्वेश्चन आता है कि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ जो आईयूपीएसी सिस्टम होता है, आईयूपीएसी सिस्टम का जो नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। और यूनिट 2 से वही एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में क्या होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज के बारे में उसका क्लासिफिकेशन आपको फुल डिटेल में आपसे पूछ लिया जाता है। यहीं से फिर आपको जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो है यूनिट 2 से। यहाँ से यूनिट 2 से आपको जो क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जन आता है, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपसे बेसिकली जो है E1 एंड E2 रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो उसमें आपको जो उसके फैक्ट लिखने पड़ते हैं। ठीक है, जो फैक्ट इन वर्सेस E2 रिएक्शन, इनका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, E1 और E2 रिएक्शन में, वो भी आपसे लिखना पड़ता है। साथ ही साथ जो इनका ओरिएंटेशन होता है, इसकी मैकेनिज्म होती है, ये सब जो है आपको लिखना पड़ता है जो है E1 और E2 रिएक्शन में, है ना। यहाँ से जो चौथा क्वेश्चन बनता है यूनिट 2 से वो है सेटजेफ रूल, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और ओजोनोलाइसिस, जो कि आपके एल्कीन के हैं। और यहाँ से जो आपकी जो एक पांचवा क्वेश्चन है वो है डाइंस। देखो डाइंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। आपसे पूछेगा कि डाइंस क्या होता है, डाइंस को क्लासीफाई कीजिए। साथ ही साथ जो स्टेबिलिटी होती है डाइंस की और उसके बारे में आपसे पूछेगा। साथ ही साथ जो डाइंस की जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, उनके बारे में भी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से जो छठवां क्वेश्चन बनता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिट 3 से है, वो है SN1 और SN2 जो रिएक्शन होती हैं, ठीक है, उनके बारे में। आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, E1 और E2 रिएक्शन, और जो SN1 और SN2 रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर जो आपसे जो SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में पूछेगा। साथ ही साथ इसकी जो काइनेटिक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है SN1 SN2 की, वो भी, उसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री, रीअरेंजमेंट, इसी के साथ दोनों में जो क्या डिफरेंस है वो भी पूछेगा। और उसको जो वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है, जो SN1 और SN2 रिएक्शन के, वो भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको जो कंप्लीट पढ़ना है पूरा SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो आपका जो सातवां क्वेश्चन बनता है वो है आपसे जो आपकी एल्काइल हैलाइड और जो आपकी एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल और जो एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वहीं यहाँ पे जो आठवां क्वेश्चन है वो है कि लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की जो मेथड प्रिपरेशन है वो, ठीक है, उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यानी कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उन सब के बारे में आपसे एक जो है क्वेश्चन बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होगा कि 2017, 19, 20 में ये आया हुआ है ना। वहीं आपसे जो इसका एक नौवां क्वेश्चन बन सकता है कि आपको जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, आपकी जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, इनके क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, अपन कैसे पता करेंगे कौन कंपाउंड कीटोन है, कौन एल्डिहाइड है। तो इसके लिए कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट है, ठीक है, वो आपसे पूछेगा। साथ ही साथ जो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, इसका डिस्टिंग्विश आपसे पूछेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। वहीं आपसे 10वां क्वेश्चन बनता है कि जो आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आपसे जो क्वेश्चन है वो 5वीं यूनिट से दिया गया है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, उसकी एसिडिटी के बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ जो इसका जो इंडक्टिव एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे कुछ जो है शॉर्ट नोट दिए गए हैं जो कि आपसे एग्जाम में जब बहुत ज़्यादा रिपीटेड पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला टेस्ट है कि आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी क्वालिटेटिव टेस्ट आपको लिखना है। वहीं जो आपको एल्डोल कॉन्डेंसेशन है जो कि आपकी यूनिट 4 में है, ठीक है, उसको मैग्नीशियम के साथ एल्डोल कॉन्डेंसेशन जो रिएक्शन है उसको लिखना है पूरा। उसका जो कैनिजारो रिएक्शन, ये भी यूनिट 4 का है, तो इसके बारे में भी लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जो कि यूनिट 1 का है। यहाँ पर आपको पता है कि sp3 होता है वो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp2 होता है वो एल्किन के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इनके बारे में भी आपसे वो शॉर्ट नोट में लिखने को पूछ सकता है। यहाँ पर जो हैलोजेनेशन रिएक्शन होती है एल्केन की, इसके बारे में भी आपसे जो एक क्वेश्चन बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आप लिखो कि एल्केन क्या होता है। एल्केन की आपसे 2 या 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ लेगा और पूछेगा कि एल्केन की जो हैलोजेनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, वो क्या है। और साथ ही साथ जो पैराफिन होता है, जो आपने एल्केन में पढ़ा होगा कि पैराफिन के जो यूजेस है, यूजेस के बारे में भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। और जो यूनिट 4 का एक क्वेश्चन है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो गई, उसी को अपन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये सब आपसे जो है शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में वो पार्किंसन रिएक्शन है। तो पार्किंसन रिएक्शन के बारे में भी आपसे जो है पूछा जाता है। यहाँ पर जैसे कुछ और दिया गया है, जैसे यहाँ पर कुछ बेंजोइन रिएक्शन दी गई है,
ठीक है। उसी के साथ जो अल्कोहल की क्वालिटेटिव टेस्ट हैं ये भी आपसे शॉर्ट नोट में आते हैं। अब यहाँ पर एक जो 12वां क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपकी जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, उसको आपको डिस्कस करना है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आपको लिखना है कि जो एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इनके बारे में फुल डिटेल लिखना है, ठीक है। इसकी एक एक दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एक दो केमिकल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरा आपको कंप्लीटली डिटेल में लिख देना है। यहाँ पर आपकी जो 13वां क्वेश्चन बनता है वो है कि जो आपको जो एल्कीन, ठीक है, एल्कीन और जो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो आपको लिखना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो आपको 14 क्वेश्चन है वो है जैसे कि आपकी बेसिसिटी जो एमिन होता है, ठीक है, एमिन की बेसिसिटी क्या है, इसकी बेसिसिटी कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। यहीं यहाँ पर देखा गया है कि टू मेथड टू डिफ्रेंशिएट जो प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्सरी एमिन है, ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के कोई 2 मेथड आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जो क्वालिटेटिव टेस्ट पूछा गया है आपको जो यूनिट 5 से कि आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एमाइड होता है, ईस्टर होता है, इन सब के जो क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है ना। आपको जो 14वां क्वेश्चन बनता है वो है कि आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखने किसकी, जो आपकी एमिन होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही साथ इनकी जो प्रॉपर्टी लिखनी, मतलब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और केमिकल रिएक्शन होंगी, ठीक है, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो 17वां क्वेश्चन बनता है कि आपकी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो एल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है कंपेयर टू कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। यहाँ पर जो 19वां क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन डिटेल। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसमें आपने देखा होगा जब एल्केन के पढ़ रहे थे जो हैलोजेनेशन, ब्रोमिनेशन में पर देखा होगा, नाइट्रेशन, माइट्रेशन, तो यही सब जो है क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आ जाता है। तो इसके बारे में भी आपसे जो एक सेपरेटली पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो एल्केन की, है ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे अपने जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर का, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे इसके जो नोट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यूनिट बाय यूनिट, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके लिख सकते हो।